भाई ये जो शो है, इस इश्क का रब रखा, छोटी सी होप थी मुझे, बहुत छोटी सी होप थी कि मे बी ये लोग इस शो को यहाँ से चेंज करें। अद्रीजा को पैरालिसिस हो जाए, वो कोमा में चली जाए, याददाश्त चली जाए उसकी, कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से इस शो की स्टोरी में ड्रास्टिक चेंज आए। नहीं, सब गया चूल्हे भाड़ में भाई। हमें मतलब ही नहीं है तुम क्या सोचते हो, हमें मतलब ही नहीं है ऑडियंस को क्या चाहिए। जो घिसी पिटी स्टोरी है हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के एपिसोड में तो इतने घटिया, इतने घटिया, इतने घटिया डायलॉग डाले गए हैं भाई, मैं क्या बताऊं। बहुत घटिया डायलॉग्स थे, बहुत घटिया। सबसे बड़ी बात तो मैं मतलब डॉक्टर का सोच रहा हूँ, वो भाई एक्चुअल में डॉक्टर थी। हर चीज में शायद, शायद, अरे क्या शायद है, तुम डॉक्टर, तुम्हें ये नहीं पता कि भाई इस बंदे की कंडीशन कैसी है। ये कैसा डॉक्टर है पहली बार जो देखा है। और आई डोंट थिंक ये लोग इतने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते कि ये लोग अच्छे एक डॉक्टर को अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि अच्छे डॉक्टर को ला के लोग चेकअप करवा दे कि भाई अदीजा सही है कि नहीं है। हर बात पे शायद 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 शायद, शायद इनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए जल्द से जल्द, शायद इनको अभी भी बचाया जा सकता है, शायद इनकी तबीयत अभी भी सही हो सकती है, ये वो। क्या यार, मतलब सीरियसली कितने घटिया डायलॉग डाले गए थे कि मैं क्या बताऊं। ऐसा लग रहा था वो डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर दिखाने के लिए वहां पे भेजा गया है। इट डजेंट मैटर कि उसके डायलॉग्स एक्चुअली में मैटर करते हैं या नहीं करते। इट डजेंट मैटर कि वो एक्चुअली में डॉक्टर के तरीके दिख रही है या नहीं दिख रही। इट डजेंट मैटर कि वहाँ पे अद्रीजा की ज़िंदगी के साथ जो भी ये लोग बातें कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो मैटर करती है या नहीं करती। भाई मैटर ही नहीं करता। अपने को तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए, क्या, डॉक्टर है, डॉक्टर के डायलॉग्स हैं, बात खत्म। वो फॉर्मेलिटी कर दी, जाओ भाई सब चूल्हे भाड़ में। क्योंकि पूरे के पूरे शो का अब जो फिलहाल जो करंट सिनेरियो चल रहा है 5-6 दिनों से, अदरीजा, अदरीजा की माँ, अदरीजा, अदरीजा की माँ, बस। इसके अलावा कोई नहीं नजर आ रहा पूरे के पूरे सिनेरियो में। मेघला, रणबीर, मेघला के पापा, जो जो लोग मेघला से जुड़े हुए हैं, जो जो मेघला की साइड ले रहे हैं, सब उनके दुश्मन है भाई। कोई नहीं आएगा अदरीजा के साथ। अदरीजा को बचाने के लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए अदरीजा का। मैं सोच रहा भाई तुम्हें अदरीजा का कुछ नहीं चाहिए, वाह क्या बात है। मतलब उसके पापा का, या फिर जो भी मेघला से जुड़े उनका, क्या सेंस बनता है इस बात का। ये एक टीचर है, एज पर माई नॉलेज, जहाँ तक मुझे समझ में आया। टीचर होके इनकी सोच इतनी घटिया है कि मैं क्या बताऊँ। रणबीर की वजह से हुआ है, रणबीर ये है, रणबीर वो है। मेघला की शादी अब गुरुजी के यहाँ से होगी, गुरुजी अब इनको लेके जाएंगे, उनके घर से होगी शादी, यहाँ से कुछ नहीं होगा, फलाना ढिमकाना। मेघला के पापा को या नदीजा के पापा को गाड़ी में नहीं बैठने दिया। मतलब कितनी छोटी सोच वाली है भाई, मुझे दिखाई दी है कितनी ज़्यादा। और मैं खुद शॉक्ड हूँ कि कैसी बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं। मतलब सीरियसली कैसी बातें। चलो समझ में आता है कि चीज़ें थोड़ी बहुत हो गई ऊंच नीच से, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई, समझ में आता है। बट जिस तरीके से आज के पूरे एपिसोड के सिनेरियो को मैंने देखा, मुझे देख के लगा नहीं कि थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे लायक होने वाली चीज़ें थी। पूरे पूरे शो को, पूरे के पूरे एपिसोड के लोग और अच्छी तरीके से निकाल सकते थे अगर यहाँ पे इस फालतू के ड्रामा की जगह अदरीजा और अदरीजा की जो मतलब पूरी की पूरी जो तबीयत है उसके ऊपर फोकस किया जाता। बट नहीं किया। एंड मुझे पता सीरियसली लगा कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर ये लोग ऐसा करते तो शायद अच्छा लगता, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि यार देखो यार, एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, अगर किसी भी पेशेंट की कंडीशन सीरियस है और उसकी फैमिली जानती है कि उसकी कंडीशन सीरियस है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी ड्रामा करना तो नहीं होता। उनकी पहली प्रायोरिटी होती है भाई इनको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करो। बच्चे तो, बच्चे तो भी चाहिए, जान तो बचे। बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी तो जान बचे। हाँ, इनकी प्रायोरिटी जान बचाना थी ही नहीं। इनकी प्रायोरिटी थी कि पहले हम ड्रामा करेंगे, यहाँ पे मेघला को बेइज्जत करेंगे, उसके घर वालों को बेइज्जत करेंगे, सॉरी
उनके घर वाले तो उसके पापा को बेइज्जत करेंगे, रणबीर के घर वालों को बेइज्जत करेंगे, बाकी सब भी रणबीर और रणबीर के घर वालों को बेइज्जत करेंगे। फिर हम कहीं सोचेंगे कि चलो लेके चलते हैं हॉस्पिटल। निकलने दो टाइम, सामने वाला बच रहा है जी रहा, मैटर नहीं करता, निकलने दो। मतलब मैं पर्सनली ये सोच के मेरा दिमाग खराब हुआ कि भाई क्या है ये, क्यों है ये, किस लिए है ये। क्योंकि अगर बात तो सेंसिबल चीज़ है तो इस एपिसोड में नज़र नहीं आई, ना पिछले एपिसोड में नज़र आई, ना उससे पिछले एपिसोड में नज़र आई। ठीक है, सेंसिबल चीज़ें तो हो ही नहीं रही है। जिस दिन से अद्रिजा ने गोली खाई है उसके बाद के किसी भी एपिसोड में कोई भी सेंसिबल चीज़ें नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और है, वो ये कि अद्रिजा ने गोली खाई और उसने इतनी सारी गोली खाई कि उसके मुंह से झाग निकला, सब कुछ हुआ। कोई मेजर या कोई भी ऐसी खतरनाक कंडीशन उसके साथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर आप नींद की गोली एक खाते हो तो वो नॉर्मल है, दो खाते हो तो भी थोड़ा बहुत बॉडी उसके साथ, कुछ लोगों के साथ होता है वो एडजस्ट कर सकती है, एक्सेप्शन में लेता हूँ। ठीक है, 3 या 4 गोली खाते हो तो वो फिर थोड़ी सी सीरियस कंडीशन हो जाती है, उसमें माइंड डैमेज भी हो सकता है, ब्रेन डैमेज। बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, बंदी की कोमा में भी नहीं गई, बस मुंह से छागल निकला। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर राइटर्स ने किस तरीके से इस चीज़ को मतलब लिखा है, क्या सोच के इन्होंने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करा कि ये एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा, ना रीज़नेबल लग रहा है। दूसरी बात जो मुझे बड़ी अजीब लगी वो ये लगी कि इन सब चीज़ों में एक चीज़ छूट गई। वो चीज़ कौन सी थी? वो चीज़ ये थी कि यहाँ पर जब अद्रिजा ने इस बात को बोल दिया कि वो इस शादी के लिए एग्री है, खुश है एंड ऑल है, ठीक है, जो भाई आज रणबीर की फैमिली ने भी बोला कि भाई उन्होंने ऐसा, उसने ऐसा कहा था, तब भी यहाँ पे अद्रिजा की माँ क्यों बाकी सबको यहाँ पे कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि भाई ये है वो है वो है ये है, जब भाई सामने वाले ने खुद हामी भर दी, हाँ दे दिया कि हाँ भाई कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, फिर क्यों? एंड ये सीरियसली मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हो तो रही थी पूरी ओवर एक्टिंग, हम सभी जानते हैं, बट ओवर एक्टिंग का ये नेक्स्ट लेवल जो है ना वो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी कहानी की बात करें, कुछ नहीं हुआ, अदीजा को जाके सिर्फ एडमिट कर दिया, कुछ नया नहीं हुआ। उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा एक और चीज़ हुई, रणबीर ने मना कर दिया शादी के लिए, मेघला ने भी मना कर दिया शादी के लिए, अदीजा ने बोला कि नहीं तुम शादी करो, मैं चाहती हूँ तुम शादी करो, क्योंकि तुम मुझसे शादी करोगे नहीं, तुम मेघला से ही शादी करो। इनडायरेक्टली उसने ये बोला। अब भाई शादी की बात हो चुकी है, शादी करने की बात हो चुकी है, शादी करने को लेकर बात हो चुकी है, तब रणबीर क्या, वो तो भाई खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा फिर से, फिर कल शादी हो जाएगा, तो एपिसोड के अकॉर्डिंग कल शादी हो जाएगी। शादी होगी, फिर उसके बाद भाई अदीजा का ये प्लान है कि वो रणबीर और मेघला की ज़िंदगी को बिल्कुल बर्बाद करके रख देगी। ठीक है, जो हम लोगों ने 90% शोज़ में पहले ही देखा हुआ है कि भाई वही चीज़ें चलती रहती है, एज इट इज़ जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो देखने वाली बात ये है कि अभी जो बर्बाद या फिर बिल्कुल कहते हैं नर्क बनाना, वो ज़िंदगी को कैसे नर्क बनाएगी, क्या वो अगले स्टेप्स लेगी ऐसा कि वो नर्क बनाएगी ज़िंदगी को। क्योंकि अगर इन्होंने भाई वही सेम घिसी पिटी स्टोरी ली कि मुझे तुमसे प्यार है रणबीर, मुझसे शादी कर लो, ये वो, जैसे हम लोगों ने धर्म पत्नी में देखा था या फिर कृष्ण मोहिनी में देखा था, या फिर इससे पहले हम लोगों ने स्टार प्लस के कुछ शो, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं तेरी मेरी डोरियाँ हो गई, और उसके बाद हम लोगों ने क्या नाम था उसका, विराट वाला जो शो था वो उसमें हो गया। उसके अलावा झनक में जो है वो उसमें भी हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर ऐसी चलती रहेंगी तो फिर देखते हैं क्या होगा, क्या कहानी में लोग ट्विस्ट डालते हैं। क्योंकि ट्विस्ट अगर ये लोग डालना चाहे तो इतने साइड डाल सकते कि पूरी कहानी चेंज हो जाए, नहीं डालते, क्योंकि अगर ये लोग ट्विस्ट डालेंगे तो इनकी कहानी अलग हो जाएगी, फिर इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और ये लोग हार्ड वर्क करने की तरफ तो जाना ही चाहते। पकी पकाई जो स्टोरी है उससे उठाओ और डालो यार, ऑडियंस देखेगी, कैसे नहीं देखेगी, स्टार प्लस पे आ रहा है भाई, कैसे नहीं आएगी टीआरपी आएगी, लेकिन इन दी एंड क्या है, टीआरपी बस आ ही रही है, बस और कुछ नहीं। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और क्या है आपके थॉट्स आज के एपिसोड को लेकर। और इसी तरीके से
इस इश्क का रब रखा कि आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।